नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, जो बीजेपी सरकार बुलडोजर नीति पर अपनी पीठ थपथपा रही थी, आज उसी बुलडोजर नीति पर, उसी बुलडोजरों के पहियों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी और कसकर सरकारों को लताड़ा है और आईना दिखाया है कि बुलडोजर नीति और बुलडोजर न्याय करने का साधन नहीं होता। यानी जो बुलडोजर अब सरकारों के लिए, खास तौर से अगर बात करें तो बीजेपी की सरकारों के लिए वाहवाही का साधन बना हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि भाई ये चीज ठीक नहीं, ये जो बुलडोजर न्याय है ये ठीक नहीं है कि अगर कोई अपराध करता है तो उसके घर को तोड़ दिया जाए। दोस्तों, दरअसल उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक मॉडल निकाला, बुलडोजर मॉडल, और जब कोई अपराध करता तो उस अपराधी के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई होती, यानी उसके मकान को ध्वस्त कर दिया जाता। उस अपराधी के खिलाफ तुरंत जांच होने लगती, यह देखा जाने लगता कि भाई इसका घर अवैध है कि वैध है, और उसके बाद जब अवैध मिलता तो उस पर तुरंत बुलडोजर कार्रवाई होती। देखिए, बुलडोजर कार्रवाई अवैध जो निर्माण है उनके खिलाफ होनी चाहिए, लेकिन जब कोई अपराध करता है तभी पता चलता है कि उसका जो निर्माण है वो अवैध है, यानी तुरंत इधर अपराध हुआ और उधर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई। और योगी सरकार पर जो आरोप लगते रहे वो आरोप ये लगते रहे कि भाई जो अल्पसंख्यक है, यानी कहें तो जो मुस्लिम हैं, उनके खिलाफ, यानी उनका अगर कोई अपराध में शामिल रहता तो उसके खिलाफ जल्दी ही बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो जाती है। आज इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा निर्णय दिया, बड़ी बात कही, बड़ी टिप्पणी कही, और सबसे बड़ी बात यह है कि ना सिर्फ योगी आदित्यनाथ की सरकार में बल्कि और जगह जहां बीजेपी की सरकारें हैं, चाहे वो राजस्थान में हो चाहे मध्य प्रदेश में, वहां भी ये बुलडोजर मॉडल अपनाया गया और जो अपराध में लिप्त रहता उसके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई होती। देखिए, जो अपराध में लिप्त है उस अपराधी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सवाल तब खड़े होने लगते हैं कि अपराध में क्या जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई है वो कोर्ट के निर्णय के आधार पे हुई है, कोर्ट ने ये कार्रवाई का आदेश दिया है, या फिर प्रशासन और शासन अपने मन से बुलडोजर की कार्रवाई कर रहा है। और एक बड़ा सवाल और खड़ा होता है कि क्या जब कोई अपराध करता है तभी पता चलता है कि उस अपराधी का जो निर्माण था वो अवैध है, यानी अवैध निर्माण पहले से ही संबंधित विभागों को पता करने चाहिए, लेकिन पता तब किया जाता है जब कोई अपराध करता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा वो भी मैं आपको बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई दोषी भी है तो भी घर नहीं गिराया जा सकता है, यानी बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी सामने आई है। क्या हुआ आज बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर मामले की सुनवाई शुरू हुई। जस्टिस गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथ की बेंच के समक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें पेश की। मेहता ने कहा कि जो कार्रवाई की गई है वो म्युनिसिपल कानून के अनुसार की गई है। उन्होंने बताया कि अवैध कब्जे के मामलों में म्युनिसिपल संस्थाओं द्वारा नोटिस देने के बाद ही कार्रवाई की गई है। जस्टिस विश्वनाथ ने सरकार से विस्तृत जवाब मांगा है। अदालत ने नोटिस, कार्रवाई और अन्य आरोपों पर सरकार को उत्तर देने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ आरोपी होने के आधार पर किसी के घर को गिराना उचित नहीं है। अदालत ने शासन और प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर कोई दोषी भी है तो भी उसके घर को गिराया नहीं जा सकता है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस बात को स्वीकार किया और कहा कि अपराध में दोषी साबित होने पर भी घर गिराया नहीं जा सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है वे अवैध कब्जे या निर्माण के कारण निशाने पर हैं, ना कि अपराध के आरोप की वजह से। दरअसल दोस्तों, जमीयत उलेमा हिंद ने दाखिल की थी याचिका, और याचिका दाखिल कर सरकार द्वारा आरोपियों घरों पर मनमाने ढंग से बुलडोजर चलाने पर रोक लगाने की मांग की गई थी। याचिका में यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान में हाल में हुए बुलडोजर कार्रवाइयों का उल्लेख करते हुए अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाए जाने का
आरोप लगाया गया था। याचिका में बुलडोजर जस्टिस की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में शीघ्र सुनवाई की अपील की गई थी। दरअसल दोस्तों बात क्या है, बात यह है कि कभी कभी सरकारें, देखिए न्याय देने का काम होता है कोर्ट का, कभी कभी सरकारें यानी शासन और प्रशासन त्वरित न्याय देने के चक्कर में कुछ ऐसी चीजें कर जाता है जो कि न्याय संगत नहीं होती है। कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं जब अपराध किसी ने किया और उसके खिलाफ तुरंत बुलडोजर की कार्रवाई की गई। सवाल ये खड़ा होता है कि मानिए कोई व्यक्ति अपराध करता है, वो व्यक्ति अपराध करता है लेकिन उसके परिवार का उस अपराध में दोष नहीं, अगर उसका परिवार भी संलिप्त है तो वो सजा का हकदार है कोर्ट के अनुसार, जो न्याय संगत धाराएं लगती हैं उसके अनुसार, ना कि किसी के मकान को जमींदोज कर दिया जाए। अब जहां अवैध निर्माण की बात आती है तो संबंधित विभाग क्या इतने लापरवाह होते हैं कि जब कोई अपराध करता है तभी पता चलता है कि इस अपराधी का जो निर्माण था वो अवैध है? पहले से क्यों नहीं पता चलता है कि जो निर्माण किया गया था फला जगह वो अवैध है, उसके अलावा और भी जो निर्माण किए गए वो भी अवैध है, उनको भी गिराया जाए। देखिए जो अवैध निर्माण है उनको गिराया जाएगा, लेकिन अपराधी के अपराध करने के बाद ही क्यों सबको पता चलता है कि भाई वो जहां रहता था वो तो अवैध निर्माण है। अब इसी का एक उदाहरण सामने आया कि जब एक अपराधी को सजा देने के लिए इतनी जल्दी थी बुलडोजर कार्रवाई करने की कि अपराधी जहां किराए पर रहता था उस किराए के मकान को ही गिरा दिया गया। अब देखिएगा राजस्थान से मामला आया है उदाहरण के रूप में, जो है उदयपुर में चाकूबाजी का एक मामला सामने आया। राजस्थान के उदयपुर में लड़के ने अपने सहपाठी को चाकू मारा था, पुलिस ने उसके घर पर प्रशासन के साथ मिलकर बुलडोजर चला दिया। उदयपुर के जिला प्रशासन ने पहले तो आरोपी के परिवार को घर से सामान हटाने की परमिशन दी और उसके बाद घर पर बुलडोजर चला दिया। हैरानी की बात यह रही कि जिस घर पर पुलिस ने बुलडोजर चलाया वो आरोपी का था ही नहीं। दरअसल आरोपी का परिवार उसमें किराए पर रहता था। इस पूरे वाक्य के बाद वहां मौजूद लोगों ने इसका विरोध कर दिया तो पुलिस से जो है बहसे बहसा भी हो गई। अब बताया जा रहा है कि आरोपी अपने माता पिता के साथ उदयपुर के मधुबन इलाके में रहता था, लेकिन वो जिस घर में रहता था वो किराए का था। उदयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मकान को पहाड़ी पर गैर कानूनी रूप से बना पाया और उस पर बुलडोजर चला दिया। यहां और भी घर स्थित है, खबर है यहां और भी घर स्थित है। उदयपुर जिला प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं कि एक तो उसने उस मकान पर बुलडोजर चला दिया जो आरोपी का था ही नहीं, और अगर वो मकान अवैध रूप से निर्मित था तो बाकी के मकानों पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया गया? तो दोस्तों सवाल यही खड़ा होता है कि क्या त्वरित न्याय देने के चक्कर में शासन प्रशासन ये बात भूल जाता है कि जो न्याय देने का काम है वो कोर्ट के आधार पर होगा, कोर्ट से होगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि न्यायालय इसीलिए है कि वो न्याय दे, अपराधी को जो है सजा दे। और जो अवैध निर्माण की बात है कि जब कोई अपराधी अपराध करता है तो उसके अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया जाता है, लेकिन सवाल ये खड़े होते हैं कि तभी क्यों पता चलता है कि जब कोई अपराध करता है तो अवैध निर्माण तभी क्यों जो है अधिकारियों को पता चलता है कि भाई ये फलानी जगह पे अवैध निर्माण उसको ध्वस्त कर दो। तो बुलडोजर कार्रवाई पे सवाल खड़े हो रहे हैं, बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़ा किया है और कहा है कि अगर कोई दोषी भी है तो भी आप बुलडोजर एक्शन नहीं कर सकते। दोस्तों असल में बीजेपी की सरकारों पर इधर काफी समय से अल्पसंख्यक समुदाय भी आरोप लगा रहा था, विपक्ष भी आरोप लगा रहा था और यह आरोप लगा रहा था कि इसमें एक खास वर्ग को टारगेट करके बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। अखिलेश यादव ने भी इस पर ट्वीट करते हुए लिखा कि अन्याय के बुलडोजर से बड़ा होता है न्याय का तराजू। वही लाइव लॉ करके एक पोस्ट है जिसको उन्होंने शेयर किया, उस पर लिखा है कि कांट डिमोलिश हाउस जस्ट बिकॉज समबडी इज एन एक्यूज्ड, सुप्रीम कोर्ट टू फ्रेम पैन इंडिया गाइडलाइंस ऑन बुलडोजर एक्शन। यानी सीधे तौर पर बीजेपी की सरकारों के लिए बड़ा झटका है। जो सरकार अपनी पीठ बुलडोजर एक्शन को लेकर थपथपा रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि भैया बुलडोजर जो है ऐसे ना चलाओ कि कोई दोषी हो तो उसके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई कर दो, कोई दोषी है तब भी बुलडोजर की कार्रवाई नहीं की जा सकती। और इस मामले में सरकार जो है वो बैकफुट पर आज नजर आई है। वहीं विपक्ष को एक मौका मिल गया है बीजेपी की सरकार को घेरने का, बुलडोजर एक्शन पे बीजेपी की सरकार को आने हाथों लेने का। दोस्तों इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं? बुलडोजर एक्शन पर आप क्या सोचते हैं? बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो
टिप्पणी की, उसको लेकर क्या सोचते कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।